गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सा पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इस जन्म में उस इंसान को आपकी लाइफ में क्यों लाया गया है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये बहुत ही लाइट ग्रीन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क ग्रीन स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये लाइट ग्रीन स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन सा पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में है। उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे सॉलिट्यूड, लव बिगिंस, forgiveness and community. So without a doubt जो past life connection आपके इस जन्म में भी आपकी लाइफ का पार्ट है वो एक रोमांटिक कनेक्शन है, लेकिन ये उस तरीके का कनेक्शन था जहाँ पर प्यार था दोनों में इनिशियली, लेकिन उसके बाद आपने इस इंसान को प्रपोज किया था और उन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था या आपको गोस्ट कर दिया था, एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिया था, एकदम से आपको छोड़ करके चले गए थे। और इस वक्त आप दोनों के बीच में बिल्कुल ना के बराबर बात होती है। हालांकि कम्युनिटी मुझे बता रहा है कि अभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो आप सोशल मीडिया पर मे बी कनेक्टेड हो या अभी तक एक दूसरे के नंबर्स हों आप लोगों के पास, लेकिन बातचीत एज सच नहीं होती है। काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स हैं और परहैप्स उस वजह से कभी कभी एक दूसरे से मिलना हो जाता है। काफ़ी आस लगा करके शायद आप बैठे हुए थे कि ये इंसान ने जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ किया है उसके लिए ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, बट आप ख्वाहिश ही करते रह गए उस चीज़ की और इस इंसान ने आज की डेट तक आपसे आज सच कोई माफ़ी नहीं मांगी है। जब कभी भी आपने उनसे सवाल पूछे होंगे उन्होंने ऐसे घुमा फिरा के जवाब दिया होगा कि क्वेश्चन ही कम्प्लीटली डॉज हो गया हो। ये कनेक्शन जितनी जल्दी शुरू हुआ था, जिस स्पीड से शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी उसी स्पीड से ख़त्म भी हो गया था। आप में से कुछ लोग इस इंसान से स्कूल या कॉलेज या ऐसी किसी जगह पर मिले थे या अपनी सोसाइटी नेबरहुड में मिले थे या फिर ये कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड थे और उस तरीके से आप दोनों की मुलाकात हुई थी। ऐसा भी मुमकिन है कि इनकी हायर एजुकेशन की वजह से ये आपसे काफ़ी दूर चले गए हों एंड देन उसके बाद सारा मामला ठप पड़ गया। लव बिगिंस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि अभी भी आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और वो फीलिंग्स हमेशा रहेंगी। वो फीलिंग्स हमेशा आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखेंगी और कहीं ना कहीं गुड टर्म्स पर भी रखेंगी। इनफैक्ट फॉरगिवनेस यहाँ पर मुझे बता रहा है कि हालांकि इस इंसान ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, बट क्योंकि आपको मूव ऑन करना था अपनी लाइफ में, आपको प्यार को एक नया मौका देना था, आपको नए कनेक्शंस अपनी लाइफ में इनवाइट करने थे, इसलिए आपने खुद ही इस इंसान को माफ़ कर दिया ताकि आप शांति से सुकून से मूव ऑन कर सकें, आगे बढ़ सकें, और वो चीज़ हुई भी है। एंड लव बिगिंस और कम्युनिटी मुझे बता रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग शायद इस वक्त आप किसी नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं या बहुत जल्द आप आ जाएंगे, बिकॉज इस डार्क फेस के बाद आपकी लाइफ में एज सच सब कुछ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इनकी चार्ट में वर्गो या कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांगली शायद मौजूद हों। अपने दिल की बात, अपने मन की बात कभी भी इस इंसान ने खुल करके आपसे नहीं की। इनफैक्ट ये जब आप दोनों रोमांटिकली भी इन्वॉल्व्ड थे तभी भी या तो आप ज़्यादा लीड लेते थे या अपने इमोशन ज़्यादा खुल के आप एक्सप्रेस करते थे बजाय इस इंसान के। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है क्यों भेजा गया था इस बार। तो आपके लिए जो टारो कार्ड्स निकले वो थे द सन, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स और जस्टिस। एक किस्म का कार्मिक जस्टिस यहाँ पर होना था और उस रीज़न से ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा भेजा गया, ये सोल आपकी लाइफ में दोबारा भेजा गया। 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये
मतलब ये एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो कि सिर्फ इस लाइफ में अब आकर के ख़त्म नहीं हुआ है, ये आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो यूनियन प्रॉबेबली इस बार नहीं हो पाया था वो शायद अगली लाइफ में हो जाए, बिकॉज अब वो जस्टिस हो चुकी है। एंड द रीज़न कि ये इंसान इस लाइफ में आपके क्यों आए थे, जो चीज़ उन्होंने आपके साथ इस लाइफ में की है, आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन में आए और फिर अचानक से चले गए, या आपको डिच कर दिया, या आपको धोखा दे दिया, या आपका दिल तोड़ दिया, उस चीज़ के लिए माफ़ी नहीं मांगी, कभी दोबारा अपनी तरफ से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जो भी आपकी कहानी रही हो, फिलहाल जैसा इस इंसान ने आपके साथ बिहेवियर किया है, ठीक वैसा ही बिहेवियर आप इनके साथ कर चुके हैं एक पास्ट लाइफ में। और इसीलिए अब बारी थी जस्टिस होने की, यानी कि इक्वालिटी एस्टैब्लिश होने की। एक बार तुमने उसको धक्का दिया, एक बार वो तुमको धक्का देगा, हिसाब बराबर, चैप्टर क्लोज्ड। क्योंकि कार्मिक जस्टिस इसी तरीके से काम करती है। अगर इस जन्म में एक इंसान दूसरे को कुएं में ढकेलेगा तो दूसरे जन्म में वो वाला दूसरे को ढकेलेगा, जब तक कि वो साइकिल खत्म ना हो जाए। थैंकफुली विद सन एंड जस्टिस ये साइकिल अब यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ चुकी है। पिछले वाली लाइफ में, पास्ट लाइफ में, किसी फीमेल के इंटरफियरेंस की वजह से आपने इस इंसान को डिच किया था। हो सकता है कि उस लाइफ में आपके जो भी मदर थी वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रही हो और उनके कहने में आकर के आपने इस इंसान का दिल तोड़ दिया हो, या आप मैस्कुलिन रहे हो और ये फेमिनिन रहे हो, मतलब जो भी रोल रिवर्सल रहा हो फिलहाल, और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के आपने इनको छोड़ दिया हो। एंड सेम चीज़ अब इस लाइफ में भी हो सकती है कि इनकी मदर शायद बहुत कंट्रोलिंग हो और उनके कहने पे आके इन्होंने आपको छोड़ दिया हो, या किसी दूसरी फेमिनिन के पास से चले गए हों और आपको छोड़ दिया हो, या दूसरे मैस्कुलिन के पास चली गई हों और आपको छोड़ दिया हो। द सन विथ 6 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये कोई खराब कनेक्शन एज सच नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही प्योर एनर्जी यहाँ पर विथ 6 ऑफ कप्स निकल करके आई है। इसीलिए रेस्ट अश्योर्ड कि इनफैक्ट अगर कभी आगे भी आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, उस बारे में सोचने में भले ही आप कतराएं, लेकिन जब आप इनसे मिलेंगे आगे कभी फेस टू फेस, आपको खुद बहुत शांति और बहुत सुकून फील होगा, क्योंकि ये जो कर्मा था ना आप दोनों के बीच में, खराब कर्मा, वो अब क्लियर आउट हो चुका है। एंड अब सन की एनर्जी क्योंकि यहाँ पर एस्टैब्लिश हो गई है, मतलब अब इस कनेक्शन में आप दोनों के सोल्स के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही है। दी एम्प्रेस मुझे कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि ये जो कनेक्शन है आपका और इस इंसान का, वो एक किस्म से बहुत प्रोटेक्टेड भी है, मे बी और किसी लाइफ से, या फिर आपके जो 5D सेल्स हैं उन्हीं के जरिए। लेकिन एक कोई ऐसी एंटिटी है, एक कोई ऐसा लाइट बीइंग है जो हमेशा ये इंश्योर करता रहता है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में रहें, चाहे जिस भी कैपेसिटी में रहें, दोस्त बन के, लवर्स बन के, या सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट में नाम रह करके, बस रहें। उनका रहना होना चाहिए और वो रहेंगे हमेशा। वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत क्लियर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है विद 6 ऑफ कप्स कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चांसेस हैं कि इस लाइफ में, अब क्योंकि ये कार्मा क्लियर आउट हो चुका है, तो आप दोनों का रियूनियन इसी लाइफ में भी हो सकता है। बट ये चीज़ हर किसी के लिए अप्लाई नहीं करेगी, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पर होती हुई दिख रही है कि इसी लाइफ में रियूनियन, अदरवाइज अगली बार। बट फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि ये इंसान, ये जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके पास इस बार इसीलिए भेजे गए थे ताकि आपके कर्मों का हिसाब चुकता किया जा सके। जो साइंस यहाँ पे निकल के आए हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो के अलावा, वो है लिब्रा एंड लियो। बट ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ोडिएक साइंस ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है वॉरियर वुमन, जो कहता है हैव यू आंसर्ड योर डीपेस्ट कॉलिंग। तो इस कार्ड से बेसिकली ग्रुप 1 स्पिरिट आपको पूछ रहे हैं कि जो चीज़ हमेशा से करने की आपकी बहुत इच्छा रही है, बहुत चाहत रही है, क्या आप इस वक्त उसी गोल, उसी सपने के ऊपर काम कर रहे हैं? और अगर नहीं तो ऐसा क्यों? और आप कब उस चीज़ के ऊपर, उस सपने के ऊपर, उस गोल के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे? अगर अपनी ये जो डीपेस्ट कॉलिंग है आपकी, जो भी ये काम है जो आपका बहुत ज़्यादा करने का मन करता है, अगर इसको चुनने के लिए आपको किसी और चीज़ को छोड़ना पड़े तो आप कर सकते हैं। बिकॉज वॉरियर वुमन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर गजब की स्ट्रेंथ है,
अगर आप एक बार कोई चीज़ करने का ठान लें तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसलिए ये जो भी डीपेस्ट कॉलिंग है आपकी, ये जो भी चीज़ है जो आपका हमेशा से बहुत झुकाव या बहुत खिंचाव जिस चीज़ की तरफ आपने फील किया है, उसको और ज़्यादा उस काम को अब आप मत टालिए। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल से जान लेते हैं कि कौन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो इस लाइफ में भी आपके पास भेजा गया है। तो उसके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं शैडो, रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, पोटेंशियल एंड गेटवे। ऑल राइट, ग्रुप 2 आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये आपका दोस्त है, कोई बहुत खास दोस्त, आपके बेस्ट फ्रेंड भी इनफैक्ट हो सकते हैं, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वैसे तो ये आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रता यहाँ पर नज़र आ रही है, काफ़ी साथ में आप लोग अच्छा वक्त गुजारते हैं। हो सकता है इनकी मुलाकात आपसे किसी और ने करवाई हो, वो इंसान अब आपका दोस्त ना हो, लेकिन ये आज की डेट तक आपके दोस्त हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए इस दोस्ती को शायद 3 साल हो गए हो, कुछ लोगों के लिए आप 3 साल की उम्र से इस इंसान को जानते हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल ये जो इंसान है, जितना ये आपको खुश रखते हैं उतना ही ये आपको ट्रिगर भी करते हैं। आपकी सारी कमजोरियां इनको मालूम है और आपकी सारी स्ट्रेंथ्स भी इनको मालूम है। और कई बार ऐसा होता है कि इनकी कही हुई बातें आपको बिल्कुल चुभ जाती हैं, आपको बहुत हर्ट होता है कभी कभी इनकी कही हुई बातों से। हालांकि आप इनको कभी कन्फ्रंट नहीं करते हैं, आप इनको सामने से कभी खुल करके बोलते नहीं है कि तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है विथ पोटेंशियल एंड गेटवे कि जब जब इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोला है, पोक किया है किसी चीज़ को लेकर के, उसके ठीक बाद आपके अंदर एक किस्म से एक फायर जगी है। आप किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, किन चीज़ों में आप तरक्की कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा इस इंसान को पता है, आपसे ज़्यादा आपके इस दोस्त को पता है। समय समय पर इन्होंने आपका साथ दिया है, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़ों पर, ऐसे फेजेस में आपकी लाइफ के, जब आप बहुत शायद डिप्रेशन से जूझ रहे थे या फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आप बहुत ही डार्क फेज में थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में। समय समय पे इस इंसान ने आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली गाइडेंस दी है। गाइडेंस देने का तरीका इनका बड़ा नायाब किस्म का है। ये बिल्कुल किसी बड़े इंसान के जैसे ना थोड़ा स्ट्रिक्टली आपको समझाते हैं, दोस्त के जैसे नहीं, हमेशा किसी बड़े इंसान के जैसे स्ट्रिक्ट होकर के आपको चीज़ें समझाते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से मार्गदर्शन करते हैं आपका, बहुत अच्छा करते हैं। कभी भी इनका दिया हुआ कोई आइडिया फेल नहीं हुआ है, और जब जब आपने इनके कहने पे कोई चीज़ की है तब आप परेशानियों से बाहर ही निकले हैं। बल्कि इस दोस्त ने आपको कभी भी किसी परेशानी में डाला नहीं है, परेशानियों से निकाला ही है। सिर्फ आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जगाया है, आपको पुश किया है टू योर लिमिट्स कि आप और अचीव करें, आप और बेहतर करें, आप और शाइन करें। हो सकता है आपके घर वालों से ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपका ये दोस्त आपको समझता हो या समझती हो ग्रुप 2। ऑल राइट, अब टारो कार्ड से जान लेते हैं कि इस लाइफ में इनको क्यों भेजा गया आपके पास। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द चैरियट एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपका सोल और आपके इस बेस्ट फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एंड गारंटीड हर लाइफ में किसी न किसी रूप में, लेकिन ये सोल, ये स्पिरिट हमेशा आपके लाइफ में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक मकसद है, एक रीज़न से ये जुड़े हुए हैं आपके साथ, और वो रीज़न है आपको
तरक्की दिलवाने का, आपको बेहतरी की ओर ले जाने का। बिकॉज आपकी जो नेचुरल प्रवृत्ति है ग्रुप 2, वो है अपने शेल में रहने की, अपने कंफर्ट जोन में रहने की। एक मतलब आप बॉक्स के बाहर सोच नहीं पाते हैं, या आपने खुद ही अपने आप को सीमित करके रखने की फितरत है आपकी। शायद आपको डर लगता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से, आपको डर लगता है अपने मन की बात हर किसी के सामने रखने से। और आपके ये जो दोस्त हैं वो बिल्कुल उसके उल्टे हैं। वो आपको बहुत प्रेरणा देते हैं, बहुत साहस देते हैं कि आप दिल खोल कर अपनी बातें कर सकें, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें दूसरों के सामने रख सकें, चाहे वो घर वाले क्यों ना हो। जगह जगह आपको घुमाने फिराने लेकर के जाना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी मदद करना। बेसिकली ये जो आपके दोस्त हैं, चाहे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे क्लोज फ्रेंड हो, चाहे फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ही क्यों ना हो, है तो आपके फ्रेंड सर्कल का ही कोई मेंबर फॉर श्योर। इनका मकसद ही आपकी लाइफ में है आपकी प्रोग्रेस करवाना। आपको आपकी लाइफ में कभी भी कोई ठहराव ना आए, ये चीज इंश्योर करना इस सोल का मकसद है। इनफैक्ट आजकल हो सकता है ये आपको एनकरेज कर रहे हो किसी दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए, या सेटल होने के लिए, या नौकरी ढूंढने के लिए। हमेशा से ये आपके चीयर लीडर रहे हैं। कभी भी किसी चीज में आपको डर लगा है या कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हुई है, इन्होंने आपको बहुत प्रेरणा दी है। इस इंसान की जो कंपनी है वो बहुत हीलिंग है एंड बहुत ज़रूरत है आपको। बिकॉज आपका जो सोल है ना ग्रुप 2, वो नेचुरली बड़ा ही टिमिड सा, शाय सा सोल है आपका। इसीलिए जैसे कहते नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है आपके साथ, आपके और आपके इस दोस्त के साथ। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ इन्होंने आपको अडॉप्ट कर रखा हो और अब इन्होंने अपने सिर पे ये जिम्मा ले लिया हो कि बस अब मुझे इसकी लाइफ सेट करनी है, मतलब करनी है। और सिर्फ इस लाइफ में नहीं, आगे भी वो ये चीज़ करते रहेंगे। कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है, इस इंसान ने आपकी मदद की है। कभी आपको कहीं जाना था, आपके बिना कहे फटाफट आपके सारे टिकट्स करा देना, रहने के लिए आपका इंतज़ाम करा देना, वो सारी चीज़ें। अगर आपको कभी अपनी बात किसी से कहने में झिझक महसूस हो रही थी, तो आपके बदले जाकर के पूरी बात करके आ जाना। एंड जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि इनकी मौजूदगी बहुत हीलिंग है। तो जब कभी भी आप बहुत परेशान होते हैं और आप इनको कॉल करते हैं या इनसे मिलने जाते हैं या इनको घर बुलाते हैं, इनसे बात करके या इनके बगल में बैठ के एकदम से आपको बहुत सुकून फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज ये इंसान मेरी लाइफ में है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चाहे लाख लोग आपको बोल लें सब ठीक हो जाएगा, आपको यकीन नहीं होता जब तक कि ये ना आपको बोल दें कि सब ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता है। इसीलिए डेफिनेटली ये इसी मकसद से आपकी लाइफ में भेजे गए हैं, और आगे भी जरूरी नहीं है दोस्त बन के, बट किसी ना किसी रूप में तो डेफिनेटली ये सोल आपकी लाइफ में आता ही आता रहेगा। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड है आपका इस इंसान के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बिल्कुल फेविकॉल का जोड़ जैसे बोल सकते हैं, वो चीज़ है आप में और इस इंसान में। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो ये आपका लंगोटिया यार ही है। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है स्टार मदर, जो कहता है हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। हो सकता है कभी कभी आपको महसूस होता हो कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन की, बहुत ज़्यादा अटेंशन की, केयर की ज़रूरत है। इस कार्ड के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपको किसी और में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं कि मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो, मुझे अफेक्शन दो। वो सारी चीज़ें सेल्फ लव के ज़रिए आप खुद को भी दे सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दें, आप वो चीज़ें करें जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं, उन लोगों से दूर रहें जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, उन बातों में खुद को इन्वॉल्व ना करें जिनसे आपका मूड ऑफ होता है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। जो भी आपके तरीके हों, जिस भी तरीके से आप ये चीज़ करना चाहते हो आप कर सकते हैं, बट फिलहाल इस कार्ड से स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि अपने से बाहर आपको प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप खुद को वो सारा प्यार दीजिए, सेल्फ लव के ऊपर आप ध्यान दीजिए।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन सा पास्ट लाइफ कनेक्शन इस बार भी आपके जीवन में भेजा गया है। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स हमें मिले वो हैं डिसरप्शन, अथॉरिटी, स्टिलनेस एंड विजडम। सो विदाउट अ डाउट ग्रुप 3, या तो ये आपके कोई पेरेंट हैं, और या फिर पेरेंट समान कोई बड़ा बुजुर्ग है आपकी लाइफ में। लेकिन ये जो कोई भी है, ये आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते चले आए हैं, कंट्रोल करते चले आए हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी इनके मुताबिक जिएं। अपनी मर्जी से आपको कुछ भी करने का फ्रीडम नहीं है, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ ये आपको फील करवाते हैं। अगर ये आपके पेरेंट हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट किस्म के पेरेंट हो सकते हैं। आपके फादर हो सकते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, या पिता समान कोई इंसान हो सकते हैं जिनकी घर में ज़्यादा चलती हो। कहीं आने जाने की आपको छूट नहीं है, ज़्यादा अपनी मर्जी से किसी से बातचीत करने की आपको छूट नहीं है, अपने दोस्त खुद चुनने की आपको छूट नहीं है, अपना करियर खुद चुनने की आपको छूट नहीं है। और ये सब क्यों? क्योंकि विथ अथॉरिटी एंड विजडम, ये जो कोई भी शख्स हैं, इनका ऐसा मानना है कि दुनिया में जितना दिमाग इनके पास है उतना और किसी के पास नहीं है। इसीलिए इनकी कही बात पत्थर की लकीर है, और वो जो कह रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। और इनका ऐसा मानना है कि ये जो कर रहे हैं आपके भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और इनको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको नहीं पता आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आपके बदले ये आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले लेते चले आए हैं आज की डेट तक। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इनको पसंद नहीं है अगर आप इनकी कही बात के ऊपर क्वेश्चन करें तो। आप ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी अगर इनकी कही बात के ऊपर क्वेश्चन कर देता है तो एकदम से इनका मूड ऑफ हो जाता है कि मैंने कुछ बोला उसके ऊपर सवाल कैसे कोई उठा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके मुताबिक ये जो बोलते हैं वही चीज़ हमेशा सच होती है, वही चीज़ हमेशा बिल्कुल करेक्ट होती है, और किसी का व्यू पॉइंट इनके लिए मायने नहीं रखता है। हमेशा अपनी नज़रों के सामने आपको रखना चाहते हैं। बहुत घुटन आपको महसूस होती है इस इंसान की कंपनी में। जब कभी ये घर पे नहीं होते हैं या कहीं गए हुए होते हैं, आपको बहुत फ्रीडम फील होता है, और जैसे ही ये वापस आ जाते हैं आपको एकदम से फिर वही बेकार सी फीलिंग आने लगती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके दिल में, आपके जहन में इस इंसान के लिए, लेकिन आप उसको बयान नहीं कर पाते हैं, आप उस गुस्से को, उस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतनी हिम्मत आप जुटा नहीं पाते हैं। और या फिर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको मारते पीटते भी हों, तो आपको डर हो कि अगर आपने कहीं ज़्यादा कुछ बोल दिया तो आप डांट खा जाएंगे या मार खा जाएंगे, इस वजह से आप चुप रहना प्रेफर करते हो। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं, हो सकता है आपके अलावा और भी लोगों को ये कंट्रोल करते हो, डोमिनेट करते हो, बट खास ध्यान इनका आप ही के ऊपर रहता है। एंड 4 और 16 डबल अप होकर के मुझे बता रहे हैं कि डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये आप ही के कोई पेरेंट हैं। इस इंसान के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, घमंड नहीं है, ईगो है। भले ही ये खुद कुछ ना हो, लेकिन ये आप अपने आप को समझते बहुत हैं, और इस ईगो प्रॉब्लम की वजह से इनको ऐसा लगता है कि और किसी के पास दिमाग है नहीं, सारी इंटेलिजेंस, सारा विजडम सिर्फ इन्हीं के अंदर है। हर किसी से ये रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन खुद पलट के ये किसी अपने अलावा किसी की इज्जत एज सच करते नहीं हैं। मन कभी इनका शांत नहीं रहता है, ना इनके आसपास आप कभी शांति और सुकून महसूस कर पाते हैं। ऑलराइट, अब टारो कार्ड से देख लेते हैं कि इनको क्यों आपकी लाइफ में भेजा गया है इस बार।
तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं स्ट्रेंथ, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल और द फूल। तो ये एक काफ़ी ख़राब किस्म का कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है एंड चांसेस हैं कि ये काफ़ी टाइम से चला रहा है, मतलब सिर्फ इस लाइफ में नहीं, पहले भी ये चीज़ हो चुकी है कि इन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है किसी पास्ट लाइफ में भी। तब हो सकता है ये आपके पेरेंट ना रहे हो, किसी और रोल में उस वक्त ये आपकी लाइफ में हो। फिलहाल इस लाइफ में इनको अब फिर से आपकी लाइफ में इसलिए भेजा गया है ताकि ये जो चेन चली आ रही है, जो साइकिल चली आ रही है कार्मिक साइकिल, उसको आप तोड़ सकें। जब तक आप इसको तोड़ेंगे नहीं, ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। हर जन्म में ये सोल आपकी लाइफ में आकर के आपको ऐसे ही कंट्रोल, डोमिनेट, तंग, परेशान करते रहेंगे। इस लाइफ में इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप फिर से, आपको स्पिरिट एक मौका दे रहे हैं कि आप हिम्मत जुटाएं और खुद को अलग कर सके इस इंसान से। द फूल की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि अगर आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस सोल के साथ आपका ये जो एसोसिएशन है वो जन्मों जन्मांतर तक ऐसे ही चलता रहे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अब पेशेंस से काम लेने वाला टाइम अब नहीं है। जितनी पेशेंस आपको दिखानी थी, आपके सोल को दिखानी थी, इतने सारी पास्ट लाइफ्स में वो दिखाते चले आए और उसका कुछ रिजल्ट मिला नहीं है। इसीलिए इस लाइफ में आपको ज़रूरत है हिम्मत दिखाने की, आपको ज़रूरत है थोड़ी चतुराई दिखाने की और अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जीने की। यही एकमात्र तरीका है हिम्मत से काम ले करके, बोलना पलट करके चालू करना, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लेना। यही तरीके हैं जिनसे आप ये कार्मिक साइकिल को तोड़ सकते हैं, जिनसे आप इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं और अपने सोल को फ्री कर सकते हैं इस एसोसिएशन से। अब इस एसोसिएशन से फ्री कर लेने का ये मतलब नहीं है कि अगले जन्म में फिर ये सोल कभी दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे, नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे, लेकिन जो नेगेटिविटी, जो टॉक्सिसिटी इस वक्त मौजूद है आप दोनों के बीच में, वो फिर ख़त्म हो जाएगी और उसको ख़त्म आप ही कर सकते हैं सिर्फ। इसीलिए स्पिरिट यहाँ पर आपको इन सब कार्ड्स के ज़रिए इतना मोटिवेट कर रहे हैं। ये जो शेर है ये आपको बता रहा है कि इस कार्ड के ज़रिए बेसिकली स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आप साहसी नहीं है या आपके अंदर हिम्मत नहीं है, या मे बी आप कई बार खुद को कोसते रहते हो कि आप कितने कायर हैं, लेकिन आप नहीं हैं। आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर बहुत साहस है, बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है। आप वेटिंग एनर्जी में को गवा देते हैं। जिस मोमेंट आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है या अपनी बात रखने का मन करता है, बोल दीजिए। अगर आप एक बार हिम्मत करके देखेंगे तो आप उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कभी कोई एक्शन नहीं लेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग उस चीज को रिग्रेट करेंगे। द फूल यहाँ पर बता रहा है कि इस कैद से खुद को बाहर निकालने के बाद आप पहली चीज तो ऑफ कोर्स बहुत फ्री महसूस करेंगे। अपनी शर्तों पे आप अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे। आपको जो पढ़ना है, आपको जिससे मिलना है, आपको जहाँ रहना है, आपको जो करना है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की मौजूदगी आपको ये यहाँ पर बता रही है कि अगर आपका ऐसा मानना है कि जब तक आपके पास अपने पैसे नहीं है तब तक आप शायद ये काम नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल जुट जाइए जी जान से अपनी थोड़ी सेविंग्स करने में। और जब आपको लगे कि हाँ मेरी इतनी सेविंग्स हो गई हैं कि अब मैं कहीं और जाके रह सकती हूँ या रह सकता हूँ किराया दे के या घर खरीद के या जो कुछ भी, आप वो चीज़ करिए। लेकिन फिलहाल आप इस बात की गांठ मान लीजिए कि ये जो पैटर्न है ये तब तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक आप इसको ना ब्रेक करें। और इसको ब्रेक करने के लिए वो जो हिम्मत आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है उसको खुद ही आपको बाहर निकालना पड़ेगा और खुद ही कुछ ठोस कदम अपने हित के लिए आपको लेने पड़ेंगे। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड लियो, एरीज ऑल्सो। पर ज़रूरी नहीं है कि ये ज़ोडियाक ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए इतना खूबसूरत सा मैसेज निकला है, लीप, जो कहता है यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। अगेन इस कार्ड से स्पिरिट आपको भरोसा दे रहे हैं कि आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यूनिवर्स ने एक सेफ्टी नेट आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। आपको ज़रूरत है बस एक वो पहला कदम लेने की, सिर्फ एक वो पहला हिम्मत से भरा कदम लेने की अपनी बेहतरी की ओर। उसके बाद का सब कुछ आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है, हर चीज़ का ख्याल वो रख लेंगे।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।